संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। संगत जी आजकल बहुत मनुष्य की यह एक आम समस्या है। कहते हैं कि हमारे घरों में हमेशा क्लेश रहता है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है। तो संगत जी यह सब हमारे खुद की वजह से ही होता है, हमारी स्वयं की वजह से ही होता है, हमारी गलत आदतों की वजह से होता है, हमारे गलत अमलों की वजह से होता है। अगर हम कुछ अपनी रोजाना की बुरी आदतों में सुधार लाएं, उसमें सुधार किया जाए तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव हो सकता है। जैसे कि आज का हमारा विषय है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो इस प्रकार से हम खाना खाते समय कई गलतियां करते हैं। जैसे घर की लेडीज औरतें अपने सिर को बिना ढके ही भोजन बनाती हैं और उसी तरह कई लोग बिना सर ढके भोजन ग्रहण कर लेते हैं। संगत जी हमारे गुरुओं की वाणी में हमारे संत महापुरुषों ने और हमारे बुजुर्गों के तजुर्बे हमें यह समझाते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। भाव कि जैसा हम भोजन करते हैं, जो शरीर के अंदर भेजते हैं, वही खुराक हमारे शरीर को लगती है। हमारे तन और मन के ऊपर उसका बहुत असर होता है। जिस तरह हम तेज मसालेदार भोजन करेंगे तो वो हमें बीमारियां ही देकर जाएगा, और यदि हम सीधा साधा भोजन करेंगे तो वो हमें तंदुरुस्ती देगा। इसी प्रकार से भोजन की वाइब्रेशंस भी बहुत काम करती हैं। हम जिस प्रकार से अन्न खा रहे हैं, कैसे भाव से खा रहे हैं, किसने कैसे पकाया है, इसका संगत जी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कुछ गृहिणियां जलते हुए सड़ते कुड़ते हुए भोजन पकाती हैं, तो वह क्रोध जो है वह भोजन पकाते समय उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, और जो अन्न खाएगा, जो वह पका हुआ भोजन खाएगा, उसके अंदर क्रोध की भावना भड़क उठेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भोजन को अमृत बनाने के लिए इस शब्द का जाप करना चाहिए। तू दाता दातार तेरा दिता खावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। भावना सहित भोजन पकाते पकाते भी मन में यही एक एक चीज के प्रति, कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई भी दाल बना रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, जिस भी छोटी से छोटी चीज को भी देखिए, नमक को देखिए, हल्दी को देखिए, सब कुछ यह बोलते हुए पकाएं कि तू दाता दातार तेरा दिता खावना। वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन करते हुए, तो जब नाम और वाणी का सम्मेल होके उस भोजन में जाएगा, संगत जी भोजन अमृत बन जाएगा। ऐसा तन और मन बलवान बना देगा, आप हैरान हो जाएंगे। आप विश्वास कीजिएगा, कुछ दिन ही इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करना आरंभ कीजिए, आपको अद्भुत परिणाम मिलेंगे। क्योंकि अन्न ग्रहण करते हुए जैसी वाइब्रेशंस हम भेजेंगे, जिस प्रकार का अन्न हम लेंगे, वही तो हमारे शरीर को बनाता है, वही हमारे मन पर पूरा असर डालता है। हम क्या करते हैं कि तेज तला हुआ मसालेदार भोजन करते हैं, और ऊपर से हमारा खाने का तरीका इतना गलत है। या तो टीवी के आगे बैठ जाएंगे, उसके सामने बैठकर खाते हैं, या फिर मोबाइल के ऊपर कुछ लगाकर हम खाने में ध्यान ही नहीं, उस मोबाइल में जो भी चीजें चल रही हैं उस पर ध्यान है। उसी प्रकार से फिर हमारा अन्न हमारा मन बना देता है, या फिर बात करते हुए भोजन ग्रहण कर लेते हैं। फिर जैसा हम भोजन करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो ही भोजन के साथ वैसी ही चीजें, वैसी ही वाइब्रेशंस हमें हमारे अंदर चली जाती हैं।
और हमारा मन शांत कैसे रह सकता है? तो महापुरुष बताते हैं कि भोजन हमेशा वाहिगुरु जी का सिमरन करते हुए करना चाहिए। भोजन को हमेशा इस पंक्ति को बोलते हुए करना चाहिए। मन में जरूर पहले 3 बार हाथ जोड़कर यह शब्द बोलना चाहिए। जैसे ही भोजन की थाली हमारे आगे आए, तू दाता दातार तेरा दिता खावणा, तू दाता दातार तेरा दिता खावणा, तू दाता दातार तेरा दिता खावणा। यह कहते हुए वाहिगुरु जी का सिमरन करते हुए भोजन करना संगत जी हमारे शरीर को इतना तंदुरुस्त, इतनी आदियों व्याधियों से हमारे शरीर को, हमारे मन को बचा लेंगी ये चीजें। यह देखने में तो छोटी सी बात लगती है, परंतु संगत जी इसका बहुत बड़ा असर है। आप करके देखिए कुछ दिन। तो संगत जी जैसे ही भोजन की थाली हमारे आगे आए, 3 बार बताए गए शब्द का जाप कीजिए सर ढककर, तथा मन में वाहिगुरु जी का जाप करते करते ही भोजन ग्रहण करें। वह अमृत बन जाएगा। और भोजन करते समय कभी भी अपना झूठ मत छोड़ें, कभी भी बातें मत करें, अपनी सुरत को सिमरन में टिकाए रखें। भोजन को अमृत की तरह बना लीजिए। कभी भी टीवी या मोबाइल के ऊपर कोई भी भड़काऊ चीजें नहीं देखनी चाहिए। खाना खाते समय स्पेशली इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि जो देखते हैं वैसा ही असर हमारे शरीर पर होगा, हमारे मन पर होगा। संगत जी आज से ही यह खुद करके देखिए। यह 3 बार शब्द बोलिए, वाहिगुरु का सिमरन करते हुए भोजन कीजिए। आपको कुछ ही दिनों में अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके शरीर में इतने चेंजेस आ जाएंगे, आपके मन में इतने सकारात्मक चेंजेस आ जाएंगे, तन और मन में सकारात्मक चेंजेस आ जाएंगे। देखने में यह चेंजेस नहीं लगेंगे, पर आपको बहुत सुकून देंगे, बहुत एनर्जी देंगे आपको ये चीजें। क्योंकि वाहिगुरु जी का शुक्राना करते हुए नाम और वाणी का असर जब उस भोजन में जाएगा, वह भोजन किया हुआ अमृत समान काम करेगा, तन और मन को बहुत शांत कर देगा, बहुत एनर्जेटिक कर देगा। तो संगत जी आज से ही, बल्कि अभी से ही अपनी स्वयं की ये 2 छोटी छोटी आदतें सुधार लीजिए और फिर अपने बच्चों को भी यही आदतें सिखाए। फिर देखना संगत जी आपके घर में कितनी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े, क्लेश, बीमारियां और सुख ही सुख घर में प्रवेश कर जाएंगे सतगुरु जी की कृपा से। प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।